दोस्तों, जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वहां से ईमेल आता है लो वैल्यू कंटेंट और आपका जो एडसेंस अकाउंट है रिजेक्ट हो जाता है। आपको एडसेंस अकाउंट नहीं मिल पाता इस कारण से। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जो लो वैल्यू कंटेंट का आपको मेल आता है एडसेंस की तरफ से वो किन किन कारण की वजह से आता है। अगर आपको पता होगा ये उनके कारण है तो उनको आप ठीक भी कर पाओगे और आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाए, यानी लो वैल्यू कंटेंट का जो आपको मेल आ रहा है वो ठीक हो जाए और आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो पहले हम बात करते हैं लो वैल्यू कंटेंट किन किन कारण से आपको आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो आप आर्टिकल्स लिख रहे हो यानी जो आपके कंटेंट की लेंथ है वो बहुत छोटे लिख रहे हो। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिखते हैं, किसी ने 200 वर्ड का लिखा, किसी ने 300। तो जो मिनिमम लेंथ होती है अपने आर्टिकल्स की वो कम से कम 500 वर्ड्स रखनी चाहिए। छोटे छोटे आर्टिकल ना लिखें, इस वजह से आपको ये मेल जो आता है वो इस कारण से आ सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है डुप्लीकेट कंटेंट। अब डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है कि आपने कोई आर्टिकल लिखा, उसकी 5 लाइन खुद लिखी, बाकी आपने कहीं से उठाई और कॉपी पेस्ट कर दी। तो ये जो होता है डुप्लीकेट कंटेंट होता है। इसकी वजह से भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का जो मेल आता है एडसेंस से वो आ सकता है, जिस वजह से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता। इसीलिए बोलते हैं हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूं जो एडसेंस से रिलेटेड होती है कि अपना कंटेंट खुद लिखें। खुद लिखने का मतलब क्या, आप 10 जगह से पढ़ सकते हो, उस चीज की मनाही नहीं है, आप आइडिया ले सकते हो, लेकिन उसे अपनी लैंग्वेज में अपने दिमाग से सोच के लिखें। तो डुप्लीकेट कंटेंट ना लिखें। तीसरा जो पॉइंट है जिस वजह से लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है वो है ओल्ड कंटेंट। अब ओल्ड कंटेंट क्या होता है, बहुत सारे लोग ब्लॉग शुरू करते हैं, कोई जॉब्स के ऊपर बना रहा है, कोई वैकेंसी के ऊपर बना रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे ये गवर्नमेंट जॉब निकली। इसके अलावा कोई जोक्स पे बना रहा है, जो इसके साथ साथ कोई स्टेटस, लिरिक्स, इन चीजों पे ब्लॉग बनाते हैं। अब देखिए ये जो कंटेंट होता है ये होता है ओल्ड कंटेंट। ओल्ड कंटेंट कैसे कि सपोज करो कोई लिरिक्स है किसी सॉन्ग का, तो जो वो लिरिक्स है 1000 वेबसाइट पे डल लिया, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, तो वो क्या हुआ कि जो पहले से कंटेंट डला हुआ है उसी कंटेंट को आप डाल रहे हो, चाहे आप खुद टाइप करके डाल रहे हो, लेकिन लिरिक्स तो सेम रहेंगे गाने के। इस तरह का जब कंटेंट होता है तो वो आता है लो वैल्यू कंटेंट में, क्योंकि ये चीज पहले से ही बहुत सारी वेबसाइट्स पे है, इसीलिए गूगल आपको अप्रूवल नहीं प्रदान करता। इसलिए कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखें जो कि यूनिक हो। इस तरह के कंटेंट को अपने ब्लॉग पे ना डालें और उसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे एडसेंस के लिए तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर जरूर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस वजह से लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है वो है वेबसाइट स्पीड या आपके ब्लॉग की स्पीड हम कह सकते हैं। कुछ लोगों का जो ब्लॉग होता है बहुत ही ज्यादा स्लो लोड होता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पीड में, कम से कम आप लगा के चलो कि अगर आपका कोई ब्लॉग ओपन करा है तो कुछ ही सेकंड्स में ओपन हो जाए वो। कुछ लोगों के ब्लॉग है 10-10 20-20 सेकंड लगा देते हैं ओपन करने में, गोला घूमता रहता है, पूरी तरह से लोड नहीं होते। तो इस वजह से भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ सकता है एडसेंस की तरफ से। तो वेबसाइट स्पीड आप चेक कर सकते हो अपने ब्लॉग की। आपको जस्ट गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है चेक वेबसाइट स्पीड। यहाँ पे पिंगडम नाम से एक वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करना है और अपना जो यूआरएल है, अपने ब्लॉग का जो एड्रेस है उसे डाल के यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पे टेस्ट पे, चेक टेस्ट पे, आपको ये आपके ब्लॉग की स्पीड दिखा देगा। तो आप ऐसी थीम का यूज करें जिसकी स्पीड थोड़ी अच्छी हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाउंस रेट। अब बाउंस रेट क्या होती है मैं आपको बताता हूं। कोई भी विजिटर, कोई भी यूजर आपके ब्लॉग पे आया, आपके ब्लॉग पे आने के बाद उसने आपके आर्टिकल को देखा, तो वो कितनी देर आपके ब्लॉग पे रहा, इसको बाउंस रेट बोलते हैं। अगर कोई भी यूजर आपके ब्लॉग पे रहा, वो सपोज करो आपने उसने आपका पूरा आर्टिकल पढ़ा, तो वो कम से कम लगाओ 1 मिनट आपके ब्लॉग पे रहा, तो आपका जो बाउंस रेट है वो कम हो जाएगा। यानी आपके पास यूजर आ रहे हैं, आपके आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, ज्यादा देर तक आपके ब्लॉग पे रह रहे हैं क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी है। लेकिन कोई यूजर आपके ब्लॉग पे आता है, एक नजर देखता है, 2-3 सेकंड में ही ब्लॉग को बंद कर देता है, तो बाउंस रेट बढ़ जाता है। अगर आप कंटेंट अच्छा नहीं दोगे बाउंस रेट बढ़ेगा। इस वजह से भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर एडसेंस की तरफ से आ सकता है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिस वजह से लो वैल्यू कंटेंट का एरर हमें आता है एडसेंस की तरफ से। अब मैं बताता हूं सॉल्यूशन क्या है लो वैल्यू कंटेंट को दूर करने का, जिससे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल पाए। तो गाइस जो पहला पॉइंट है वो है, जो आप अपने ब्लॉग पोस्ट में आर्टिकल लिखते हो, आपको क्या करना है, आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है, जो आपके आर्टिकल है, कम से कम 500 वर्ड्स के होने चाहिए। और जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो कोशिश करें आपके ब्लॉग पे 8 से 10 आर्टिकल ऐसे हों जो कि 1000 वर्ड से ज्यादा के हों। अगर आप एडसेंस अप्लाई करने से पहले ये करते हो
तो आपको डेफिनेटली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हमने सपोज करो 50 आर्टिकल लिख दिए, उसके बाद गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, या फिर हमने 10 दिन में ही 50 आर्टिकल लिख दिए, फिर हम आराम से बैठ गए, एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, ब्लॉग पे आर्टिकल्स डालने छोड़ दिए। इसकी वजह से क्या होता है, एडसेंस मिलने में दिक्कत आती है। आपको करना क्या है, अपने ब्लॉग पे रेगुलरली अपडेट करना है, दिन की एक दो पोस्ट डालते रहे, अप्लाई करने के बाद भी एक दो पोस्ट लिखते रहे। इससे क्या होगा, जब भी गूगल एडसेंस की टीम आपके ब्लॉग को चेक करेगी तो देखेगी कि आप रेगुलरली ब्लॉग अपलोड करते हो, तो आपको जो एडसेंस का अप्रूवल है मिलने में बहुत आसानी होगी। तो अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करें। थर्ड पॉइंट है, अपने ब्लॉग को नीट एंड क्लीन लुक दें। अब ये कैसे होगा, ऐसी थीम का चुनाव करें अपने ब्लॉग के लिए जो देखने में अच्छी लगे, क्लीन हो, मैसी लुक ना हो। कोई भी यूजर आता है, अगर उसको कुछ फाइंड करना है आपके ब्लॉग पे, कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, आसानी से ढूंढ सके। अगर कोई ब्लॉग पोस्ट है उसको कोई पढ़ रहा है तो फॉन्ट्स वगैरह जो होते हैं, बैकग्राउंड होता है, वो इतना अच्छा हो कि जो टेक्स्ट होता है पढ़ने में यूजर को मजा आना चाहिए। तो ये सारा डिपेंड करता है कौन सी आप ब्लॉग की थीम यूज कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता कौन सी ब्लॉग के लिए अच्छी थीम है जिससे आपको अप्रूवल अच्छा मिले और जो देखने में अच्छी हो, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने मेरा ब्लॉग खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी थीम्स हैं, आप इनके डेमो देख सकते हो और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो जो भी थीम आपको अच्छी लगे। तो नीट एंड क्लीन आपको वेबसाइट रखनी है, अपनी ब्लॉग रखना है, जिससे आपको अप्रूवल जल्दी मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है। जब आप आर्टिकल लिखते हो, टाइटल देते हो, उसके बाद जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हो वो कम से कम मिनिमम 100 वर्ड्स का लिखे। उससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है, जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आप पैराग्राफ 100 वर्ड्स का लिखोगे तो वो उसमें पता लग जाता है यूजर को कि इस आर्टिकल में क्या मिलने वाला है। और अपना जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें थोड़े बहुत कीवर्ड्स भी डालें जिससे यूजर को पता लग जाए कि हाँ इस आर्टिकल में ये चीज है। और सर्च इंजन को भी पता लग जाता है कीवर्ड से कि आप किस चीज से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हो। तो कोशिश करें अपने फर्स्ट पैराग्राफ को 100 वर्ड्स में लिखने की, और ऐसा ना हो कुछ भी लिख दें लंबा करने के चक्कर में कि हाँ 100 वर्ड्स पूरे करने हैं, हमने वीडियो में देखा था। जेन्युइन लिखें, वो इंफॉर्मेशन लिखें जिसको यूजर को पढ़ के मजा आए। नेक्स्ट पॉइंट है अपने आर्टिकल में बुलेट पॉइंट्स, और जो बोलते हैं कि नंबर पॉइंट्स होते हैं उनका यूज करें। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं कि लिस्ट होती है, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग करने के 5 तरीके, पहला ब्लॉगिंग, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग, तीसरा यूट्यूब, फोर्थ कोई भी जैसे लगा लो ऑनलाइन कोर्स सेलिंग, फिफ्थ बुक सेलिंग। तो ये मैंने क्या किया, एक लिस्ट बना दी। इस तरीके से आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो कोशिश करो आपके आर्टिकल में कम से कम एक लिस्ट आए, या तो बुलेट लिस्ट आए जो नॉर्मल डॉट डॉट होते हैं, या फिर नंबर्ड लिस्ट आए 1 2 3 4 करके। अपने आर्टिकल में लिस्ट डालने की कोशिश करें, इससे आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव भी बनता है और यूजर को भी कुछ चीजें लिस्ट को देख के अच्छे से समझ आ जाती हैं, जिससे बाउंस रेट भी कम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपलोड रेलेवेंट इमेजेस। इसका मतलब क्या है कि जिस भी चीज से रिलेटेड आप आर्टिकल लिख रहे हो उससे रिलेटेड अपने आर्टिकल में फोटोज को इंक्लूड करना, इमेजेस को अपलोड करना। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो वेट लूज से रिलेटेड तो कुछ योगा के जो पोस्चर्स होते हैं उनको अपने आर्टिकल में डालो। आप लिख रहे हो कि इस तरह का योगा करने से वेट लूज होता है तो उसकी फोटो वहां पे डालो। तो इस तरीके से अगर आप अपने आर्टिकल में इमेजेस का भी यूज करते हो, एक पोस्ट लिख रहे हो आप, 1000 वर्ड्स की पोस्ट लिखी, 5-6 फोटोज यूज करी, एक आधी यूट्यूब से वीडियो भी लगा दी, तो इससे क्या होता है आर्टिकल जितना आप इमेजेस और वीडियोस यूज करते हो उससे अच्छा लगता है, यूजर इंटरफेस बढ़ता है, क्योंकि प्रॉपर सारा टेक्स्ट होगा। उससे यूजर इंटरफेस जो होता है थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है कि सिर्फ पढ़ते रहो, लेकिन बीच बीच में इंटरेस्टिंग इमेजेस आ रही हैं टेक्स्ट से रिलेटेड तो देखने में अच्छा लगता है, लोग ज्यादा देर तक आपके ब्लॉग पे रुकेंगे, बाउंस रेट कम होगा और एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलेगा। इसके साथ साथ ही गूगल में आपका जो ब्लॉग है जल्दी रैंक करने लग जाएगा। तो अपने आर्टिकल में रिलेटेड जिस भी टॉपिक से आप ब्लॉग लिख रहे हो उससे रिलेटेड इमेजेस को जरूर अपलोड करें। कुछ लोग सिर्फ एक फोटो यूज करते हैं और उसको स्टार्टिंग में लगा देते हैं, ऐसा ना करें। एक तो यूज कर ही रहे हो, उसके साथ साथ 3-4 फोटोज और लगाएं जो कि आपके आर्टिकल से रिलेटेड हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपना जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स को ऐड करें। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरनल लिंक्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं आता बनाना तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंटरनल लिंक्स कैसे लगाते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट में, आप वो वीडियो देख लेना। एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं? एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं कि सपोज करो आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप विकिपीडिया के बारे में लिख रहे हो, तो आपने विकिपीडिया एक वर्ड दिया,
उस पे विकिपीडिया का लिंक दे दिया कि उस पे कोई क्लिक करे और विकिपीडिया की वेबसाइट पे चला जाए। यानी कोई ऐसा लिंक जो हमारे ब्लॉग पे ना जाए, क्लिक होने के बाद हमारे ब्लॉग से बाहर किसी वेबसाइट या ब्लॉग पे जाता है, उसे एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। इंटरनल लिंक क्या होता है कि हमने अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर अपने ही किसी और आर्टिकल का लिंक दे दिया, उसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। तो अपनी ब्लॉग पोस्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग को ऐड करना शुरू करें। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से आप लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर आता है एडसेंस अप्लाई करने के बाद उसको दूर कर सकते हो। अगर आपका अब भी कुछ डाउट है ब्लॉगिंग से जुड़ा तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले। अपना ध्यान रखें, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।